नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी की गहराइयों में जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां सिनेमा की दुनिया, एक अनसुलझा रहस्य और शायद एक खौफनाक सच सब आपस में उलझ जाते हैं। ये कहानी है स्टूडियो नंबर 13 की और जाने माने बॉलीवुड एक्टर रवि राजन की। वो कैसे गायब हुए? हाँ, और हमारे पास जो इसके बारे में जानकारी है वो एक टेक्स्ट से है। टाइटल है स्टूडियो नंबर 13, वो जो पर्दे के पीछे रह गया। ये लगता है जैसे किसी सच्ची गुमशुदगी से प्रेरित है, पर है एक साइकोलॉजिकल हॉरर कहानी। मतलब इसमें डर किरदारों के मन और वहम से पैदा होता है। अच्छा, तो आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे कोई कलाकार अपने काम में इतना खो सकता है, या कैसे कोई कहानी हकीकत पर हावी हो सकती है। हम देखेंगे कि 1995 में रवि राजन के साथ क्या हुआ, फिर 28 साल बाद वो यूट्यूब टीम क्यों गई और वहां क्या हुआ जिसने असलियत और कहानी का फर्क ही मिटा दिया। बिल्कुल। तो शुरुआत होती है 1995 से। रवि राजन उस वक्त के काफी बड़े स्टार थे। अपनी साफ छवि, दमदार एक्टिंग, लोग काफी पसंद करते थे उन्हें। हाँ, मैंने भी सुना है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल फिल्मी लगता है। वो बस गायब हो गए। अपनी फिल्म अंतिम कट का लास्ट शॉट देने के बाद स्टूडियो नंबर 13 से कोई ट्रेस नहीं, कोई वजह नहीं। ये बात सबसे अजीब है ना? हाँ, यही तो। न कोई झगड़ा, न स्कैंडल, न एक्सीडेंट की खबर, कुछ भी नहीं। जैसे बस हवा हो गए। और कहते उसी रात से वो स्टूडियो भी बंद हो गया, हमेशा के लिए। पीछे बस एक चीज रह गई, उनके आखिरी शॉट का एक फुटेज। उसमें वो कैमरे में देख रहे हैं और अजीब तरह से मुस्कुरा रहे हैं। एक रहस्यमयी मुस्कान। ये तो कई सवाल खड़े करती है। और ये सवाल दबे रहे पूरे 28 साल तक। फिर आती है एक यूट्यूब टीम, फ्रेम ऑब्सक्यूरा। ये लोग ऐसे ही पुरानी अनसुलझी फिल्मी कहानियों पर वीडियो बनाते थे। हाँ, उनका जो लीडर था समर, उसको बड़ा यकीन था। उसे लगता था कि रवि राजन मरा नहीं है, बल्कि स्टूडियो में ही है, फंसा हुआ। शायद उसी अधूरी फिल्म अंतिम कट के किरदार में। वो मानता था कि अधूरी कहानी खतरनाक हो सकती है, जैसे कोई शराब। क्या बात कर रही हैं? ये थ्योरी को काफी हटके है। ये उसका जुनून था या वो सच में किसी राज के करीब था? कहना मुश्किल है, पर इसी जुनून में उस टीम ने फैसला कर लिया कि वो स्टूडियो में घुसेंगे और उस फिल्म को पूरा करेंगे। सोचिए कितना खतरनाक कदम। और वो गए। रात के 1:07 बजे स्टूडियो नंबर 13 में दाखिल हुए। बाप रे! और अंदर कैसा माहौल था? जाहिर है सालों से बंद पड़ा था। बिल्कुल, जैसे वक्त थम गया हो। सड़ी हुई फिल्म रीलें, फटे हुए स्क्रिप्ट के पन्ने बिखरे हुए, और एक पुरानी घड़ी जो दीवार पर टंगी थी वो भी एक साथ पर रुकी हुई थी, सालों से। ओहो, ये तो माहौल को और डरावना बना रहा होगा। हाँ, और तभी समर का जो कैमरा था उसमें कुछ अजीब रिकॉर्ड होने लगा। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज आ रही थी और उसमें कोई दिख रहा था जो बिल्कुल रवि राजन जैसा लगता था, एक्टिंग करते हुए। हैं? रवि राजन जैसा? क्या ये मुमकिन है? पता नहीं। और वहीं उन्हें एक पुरानी नोटबुक भी मिली। नोटबुक? उसमें क्या था? कोई सुराग? बस एक लाइन लिखी थी, कहानी कभी खत्म नहीं होती जब तक उसे कोई निभाए ना। ये लाइन सुन के तो समर का शक और बढ़ गया होगा कि कहानी किरदारों को सच में निगल सकती है। इसके बाद तो चीजें और बिगड़ी होंगी। हाँ, बहुत ज्यादा। उनके रिकॉर्डिंग डिवाइस पर आवाजें आने लगीं, ऐसे डायलॉग्स जो टीम में से किसी ने बोले ही नहीं थे। फिर टीम की एक मेंबर थी नेहा, वो अजीब बर्ताव करने लगी, कहने लगी उसने मुझसे कहा मुझे उसकी जगह लेनी है, जैसे वो रही नहीं थी। अरे बाप रे! ये क्या हो रहा था? स्टूडियो का असर था या वो कहानी सच में जिंदा हो गई थी? ये सवाल और गहरा तब हो गया जब टीम का लीडर समर खुद गायब हो गया। अचानक? हाँ, अचानक, बिना किसी निशान के, जैसे रवि राजन गायब हुए थे। तो फिर बाकी टीम, उन्होंने क्या किया? डर गए होंगे। डरे तो होंगे, पर वो समर को ढूंढने निकले और ढूंढते ढूंढते साउंड स्टेज 3 पहुंचे। ये वही जगह थी जहां रवि राजन ने अपना आखिरी सीन शूट किया था। ओह, तो वहां कुछ मिला? हाँ, वहां एक क्लैकबोर्ड पड़ा था जिसपे लिखा था सीन 66 टेक 13 द फाइनल कट। फाइनल कट? इसका मतलब? बिल्कुल। और जैसे ही किसी ने वो क्लैपबोर्ड उठाया,
स्टूडियो का जो पुराना प्रोजेक्टर था वो अपने आप चालू हो गया। अपने आप? हाँ, और स्क्रीन पर रवि राजन का चेहरा दिखा, बड़ा सा क्लोजअप। वो मुस्कुराया और बोला, अब तुम लोग मेरे दर्शक नहीं, मेरी स्क्रिप्ट हो। क्या मतलब कहानी ने देखने वालों को ही अपना किरदार बना लिया? ये तो सोच से भी परे हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन फ्रेम ऑब्सक्योरा के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपने आप अपलोड हो गया। टाइटल था अंतिम कट फिल्म जो कभी बनी ही नहीं। और उस वीडियो में क्या था? क्या वो टीम मिली? वीडियो में टीम के सारे लोग थे, समर भी, नेहा भी, सब। जी। लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, बेजान, जैसे उनमें कोई रूह ही ना हो। और वीडियो का आखिरी फ्रेम, उसमें रवि राजन कैमरे के लेंस पर हाथ रखता है और स्क्रीन काली हो जाती है। बस खत्म। तो संक्षेप में कहें तो एक एक्टर अपने किरदार में खोया, एक स्टूडियो एक रहस्य बन गया, और सालों बाद जो लोग उस रहस्य को सुलझाने गए वो खुद उसी कहानी का हिस्सा बन गए। ये वाकई कला, असलियत और पहचान के बीच की जो लाइन है उसे धुंधला कर देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या कोई कहानी, कोई किरदार इतना पावरफुल हो सकता है कि वो अपने बनाने वाले पर या देखने वाले पर ही हावी हो जाए? कला की दुनिया में ये बातें होती तो हैं कि एक्टर किरदार में डूब गया, पर क्या इस हद तक? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और ये कहानी हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है। अगर देखने वाला ही कहानी का किरदार बन जाए, तो फिर उस कहानी का अंत कौन लिखेगा और कैसे?